दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घर में होंगे। इतनी ठंड हो रही है बाहर, लेकिन मैं फिर भी हाफ़ टी शर्ट और लोअर में हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। इस वजह से मैं पूरी सर्दी ही ऐसे ही रहती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। खैर, क्योंकि मुझे भारी भारी कपड़े नहीं पहने जाते सर्दियों में। तो आज है मेरा एग्ज़ाम वाला दिन है। कल रात में मैंने केवल 1 घंटा पढ़ा, 1 घंटा भी नहीं पढ़ा यार, मुश्किल से आधा पौन मिनट पढ़ा, बस उठा के मैंने रख दिया। दैन उसके बाद सुबह हुई। मैं सुबह उठी कितने बजे हूँ? 9 बजे। मेरा आज पेपर है और मैं सुबह उठी ही 9 बजे हूँ। सोच सकते हो, मतलब बेशर्मी की हदें पार कर रखी हैं मैंने। दैन उसके बाद अब मैं सोच रही हूँ कि पहले पढ़ लूँ या फिर ब्रश कर लूँ या पढ़ लूँ। यही सोचते सोचते आधा पौन घंटा फिर निकल जाएगा। ऐसे करते करते सारा टाइम निकल जाएगा। पढ़ूँगी कब पता नहीं। लेकिन नहीं, आज मैं जितना हल्के में ले रही हूँ ना पेपर को, उतने हल्के में मुझे नहीं लेना चाहिए शायद से, क्योंकि सही नहीं है भाई। देखो, वो भी एग्ज़ाम है, सब कुछ है, पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ूँगी मैं, नहीं पढ़ूँगी, नहीं पढ़ूँगी, नहीं पढ़ूँगी, नहीं पढ़ूँगी, ये वाली चीज़ें लेके जा रही है बस, और कुछ नहीं। नहीं यार, ऐसा नहीं होता पता। फिर ना हम लोग ना एग्ज़ाम में ना बस मुँह देखते रह जाते हैं और कुछ नहीं होता। तो अभी मैं ब्रश वगैरह ना करके पहले थोड़ी देर पढ़ रही हूँ। करने उसमें 3 ही क्वेश्चन है, मतलब जो सब्जेक्ट है मेरा उसमें। तो अभी थोड़ा सा पढ़ के आधा पौन घंटा पढ़ने के बाद मैं फिर मिलूँगी आप लोगों से। कुछ कहने लायक ही नहीं हूँ मैं। कॉपी मेरी यहाँ खुली पड़ी है और मैं यहाँ पे कम से कम आधे घंटे से भी ज़्यादा, 45 मिनट समथिंग से ज़्यादा मैं फ़ोन चला रही हूँ, रील्स देख रही हूँ। क्या यार, क्या लड़की हूँ मैं कसम से। आप मतलब सोच भी नहीं सकते कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। मैं मतलब तब से रील्स देख रही हूँ, स्क्रॉल करते जा रही हूँ। मेरी कॉपी किताब खुली पड़ी है। बेशरम, हदें पार है मेरी तो, हदें पार जिस कहते हैं। अब 11 बज गए हैं, मुझे तैयार भी होना है, नहाना धोना भी है। चलो थोड़ा सा पढ़ लो फिर करूँगी। तो अभी मैं बस 5 से 10 मिनट पढ़ी हूँ, बस 5-10 मिनट। इसके सिवा मैं कुछ नहीं पढ़ी। और पढ़ते पढ़ते 5-10 मिनट, पता नहीं वो कैसे 11:30 बज गए। आप कहीं सोचोगे मैं आधा घंटा पढ़ी हूँ, आधा घंटा पढ़ना कुछ नहीं पढ़ी। मैं सिर्फ 5 से 10 मिनट पढ़ी हूँ। कॉपी मेरी वैसी ही खुली है। अब कुछ नहीं करती मैं। अब मैं जा रही हूँ ब्रश करने, नहाने और तैयार होने। तो मैं मिलूँगी आप लोगों से ये सब करने के बाद। तो दोस्तों, मैं हो चुकी हूँ रेडी निकलने के लिए। मैंने खाना भी खा लिया, बाल वगैरह सब बना लिए, सिंपल सी ब्रेड बनाई है। तो अब मैं बस निकलने वाली हूँ। मेरा आउटफिट आप देख सकते हो, मैंने आज पहना है कुर्ती, जीन्स और ये चप्पल, बस। तो अब चलते हैं, कॉलेज के बाहर मिलेंगे। तो मैं आ चुकी हूँ अभी कॉलेज और मेरी क्लास यही है 205 वाली। तो फटाफट भाई लेट, एक तो मैं लेट हो गई आते आते। क्यों हो गई मुझे खुद नहीं पता, हो गई बस। अभी मेरे दोस्त भी अपने अपने रूम में चले गए हैं और मेरी एक दोस्त मेरे रूम में ही बैठती है वो। तो अभी फटाफट चलते हैं। ये आ गई, ये बैठती है मेरे रूम में। तो भाई पढ़ा है कुछ? पढ़ा है, थोड़ा बहुत ही पढ़ा। ये कह रही है मैंने कुछ नहीं पढ़ा, ग्रुप्स में कह रही है मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मतलब मेरे को कुछ नहीं आता, और अब कह रही पढ़ा है। पर यार जो पढ़ा है वो समझ में भी तो आना चाहिए ना। पढ़ा तो लिया ना भाई, दिमाग में आ तो जाएगा ना, उससे मिलता जुलता कुछ। एक हमें देख लो, बस पूरा दिन वीडियो ढूंढते रहे, मिली है नहीं। श्रमिक वाला बताइए। श्रमिक क्या होता है? श्रमिक तो मैंने सुना है किसान या मजदूर होते हैं। वो तो मेरे को बता रहे, वो नहीं है क्या उसमें? क्या वो श्रमिक करके कुछ आंदोलन था एक। ऐसा कुछ नहीं पढ़ा मैंने। मेरे को जम्मूद्वीप वगैरह ये सब भी पता हुआ है, रेड तो पता हुआ है। और मैम ने लास्ट क्लास में बताया था हमें 4, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हाँ, ये तो आएगा ही आएगा। बस मैं वो पढ़ के आती हूँ जो मुझे पता है कि आना ही आना है, ऐसे ही क्वेश्चन। क्योंकि जितनी ज़रूरत है उतना पढ़ो, फालतू का नहीं पढ़ो। समझ आया? ओके। हाँ, तो अभी बाकी लोग कहाँ चले गए? उसने कितने कम मार्क्स दिए हैं। हाँ, मैंने बोला था। तेरे कितने आए? 40 में से 29 मेरे। 29 तो दिया, मुझे तो 1 मार्क्स दिया है। और एशियंट वाले ना, एशियंट पेंट वाले सर ने हमारे। वो भी असाइनमेंट। हाँ, मेरा असाइनमेंट भी 0। जीरो मुझे तो दिया ही नहीं, मुझे केवल 1 नंबर दिया, वो भी अटेंडेंस का। उसके सिवा 40 में से 1। मैंने बोला था सर को। क्या बोला फिर? बताया तो था ग्रुप में। हाँ, बता। तो मैं मिलूंगी आप लोगों से एग्जाम करने के बाद। और क्या कहते हुए मिलती हूँ? ऑफकोर्स मैं हमेशा यही कहती हुई कि मिलती हूँ कि मेरा पेपर अच्छा ही जाता है और अच्छा ही जाएगा अभी भी, होप सो। तो मिलेंगे हम लोग बाद में, बाय बाय।
तो अभी आ चुकी हूँ मैं एग्ज़ाम दे के, और भाई मैंने जो एग्ज़ाम में ऐसा हगा है ना, ऐसा हगा है मैं बता भी नहीं सकती भाई। एक ही बात को मैंने तीनों क्वेश्चन में चेपा है। मैंने भी तो इसने भी सेम ऐसे ही किया है, पता नहीं भाई क्या ही किया है मैंने। इतनी जल्दी जल्दी लिखा, ऊपर से मैम टाइम गलत बता रही है, हमारे 15 मिनट ऐसे ही वेस्ट हो गए, लेकिन फटाफट कर दिया। और इतनी गंदी राइटिंग तो इतनी कि एग्जामिनर को समझ आएगा भी या नहीं पता नहीं भाई, पता नहीं क्या ही किया है एग्ज़ाम में मैंने, क्या ही इसने भी, मैंने ही नहीं, इसने भी ऐसे ही किया। हाँ, जब आंसर ही वही था तो लिखना ही वही था, तो हमने वही हक दिया। हमने ऐसे क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं जिसमें आंसर सेम ही हो। तीन क्वेश्चन करने थे ना, उन तीनों का ही आंसर सेम हो। लेकिन मुझे शर्म आ रही है बार बार अपनी आंसर शीट देखने से, देखते अब यार भक्ति से मैंने एक लाइन को 4 बार एक ही लाइन को 4 बार एक ही आंसर में, भाई साहब। मैं तो भाई पता है मेरे साथ क्या हो रहा था, मैं आंसर लिख जा रही थी, मुझे बाद में याद आ रहा था कि यार इसमें तो ये भी लिख सकती थी, मतलब मैंने बहुत की शिक्षाएं लिखी, बहुत की शिक्षाएं में, उसमें मुझे लग रहा था कि सम्यक उनकी जो पीठिका थी वो बता दूँ मैं, लेकिन मुझे आंसर जब मैंने लिख दिया तब मुझे याद आया कि इसको ये बताया। मैं कहा चल छोड़, नहीं बता रहे, फिर मैंने बताया ही नहीं उसे। ऐसी मतलब चीज़ें ऐसी थी कि बाद में याद आ रही थी। उसने बोला ना कि 10 मिनट बचे, जब मेरे दिमाग में याद आते जा रहा आंसर बताओ। ऐसे ही हो रहा था, लेकिन मैं तो बहुत काम माइंड से कर रही थी, जितना टाइम हो रहा होने थे, बस लिखे जाए। हाथ इतना दर्द हो गया मेरा ये वाला, बट उतना नहीं हुआ जितना रोज होता है। अब हमारा कल फिर एग्जाम है, बाकी सबसे भी मिलेंगे, एग्जाम है, मतलब जब भी होगा अब उसका है गंजे तो अब हम बाकी सबसे भी मिलेंगे जब वो लोग आएंगे। तो चलते हैं। आपका पेपर नहीं होता ऐसे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं मेरा ब्लॉग बैन हो जाए। बताओ कैसा गया पेपर? सबका ही गया भाई, सबका ही, हमारा भी कोई खास नहीं गया आज, तो सबका ही मुँह उतरा पड़ा है भाई, सबका ही। तो पेपर खत्म करके हम अब जा रहे हैं अपने घर, क्योंकि भाई और अब बाकी साथ वाले लोग मिले नहीं, वो पता नहीं किस कोने में चले गए एग्जाम देने के बाद, और अंकल सबको भगाए जा रहे थे। लेकिन कुछ बेशरम लोग भी हैं जो कि जा ही नहीं जा रहे थे। तो अभी चलते हैं, मैं आप लोगों को भीड़ दिखाती हूँ कितनी है। ये देखो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, भगाए जा रहे, बस जा तो रहे भाई, रुक जाओ। आ गए मुझे खुद नहीं पता, भर के आया बस। नेशनल राष्ट्रीय कोई नहीं, हमारा भारत राष्ट्रीय तो है। भारत के बारे में तो लिखना था, देश है ना, मतलब देश। कैसा गया पेपर? क्या लिखा? भारत के राष्ट्रपति क्या लिखा भाई, क्या लिखा है भाई साहब, क्या ही लिखा। हमें भी नहीं आता था, हमने भी एक ही बार तीनों आंसरों में चिपकाई है, यही किया है भाई। इन लोगों का पेपर भी ऐसे ही गया। मिलते हैं बाद में। तो अभी हम लोग आके बैठे हैं टी स्टॉल पे। अरे तू टी स्टॉल भाई, चाय की टपरी पे, क्योंकि हम अभी एग्जाम देके हमारा स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए हम बैठे हैं, बाकी खड़े हैं, दिखाती हूँ। ये हमारे कॉलेज के बाहर वाला टी स्टॉल है। अंकल यहाँ पे चाय बनाने लगे हैं, और यहाँ पे भाई बोलो हेलो, ये चाय भी नहीं है, ये टी भी नहीं है, ये चाय भी। हम टी स्टॉल पे हैं, वी आर इन टी स्टॉल। बाबा टी स्टॉल हटो, बाबा टी स्टॉल दिखाने दे। वो बना रही है व्लॉग और क्या, और इतना सीरियस मैटर कौन सा चल रहा है। तो भाई आज शहर हम दोनों को चाय पिला रही है। अरे वो तो टी स्टॉल पे बैठी थी, मैं ये बता रही थी। तो भाई चाय पिला रही है शहर हमें अपने पैसों से, पहली बार मुझे तो चाय पीने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं सब घर पे। पीछे ये लोग कुछ अपना शूट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ। और नहीं बनी अभी तक, ये पागल लड़कियाँ कुछ भी करती रहती है, कुछ भी। तो फटाफट घर चलते हैं। बस घर के बैठने का तरीका पूरी बस में फैल के, थोड़ा नहीं बहुत कैजुअल है, पूरी बस में फैल के बैठने का। हमेशा ये लड़की ऐसी ही जाती है यार, ऐसे मत कर, मुझे बहुत एडिट करना पड़ता है। बड़ी पागल लड़की है। तो फटाफट हम घर पहुंचते हैं। तो मैं पहुंच चुकी हूँ घर, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। और मैं थक इसलिए गई हूँ क्योंकि मैं अभी नीचे से दूध लेके आई हूँ। मैंने आते ही सबसे पहले बनाई चाय, मतलब पक रही है वो, और फटाफट घर आ गए भाई। पेपर आप लोगों को पता है ये सब कैसा गया। तो अभी मैं आप लोगों से कपड़े चेंज करने के बाद मिलूँगी। तो कपड़े चेंज करके मैं बैठ चुकी हूँ। और भाई दिल्ली में इतना पॉल्यूशन हो रहा है ना कि सांस लेने में भी ना दिक्कत हो रही है।
ये तो कोई नई बात बता नहीं थी मैंने। लेकिन सही बताऊँ ना, मेरे गले में, मैं अभी जैसे कॉलेज से आई हूँ, रास्ते में इतने फॉग, इतना भाई इतना कोहरा, इतना पॉल्यूशन था, वो कोहरा नहीं था सही बताऊँ तो, बहुत ज़्यादा। मेरे यहाँ पे ना ऐसा लग रहा कुछ फँसा हुआ है ना, ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है भाई, बहुत बहुत गंदा। और वहाँ पे मतलब स्मोकिंग वगैरह की वजह से भी और ज़्यादा धुआँ हो रहा है, मतलब पूरा जाम हो रहा है। मैं अपनी चाय पीऊँगी दैन फिर सही होगा। तो मैं बैठी हूँ चाय लेके पीने, और भाई मतलब मैं अभी कॉलेज से चाय पी के आई हूँ और देन मैं फिर चाय पी रही हूँ। वो चाय कुल्हड़ में मिलती है तो वो मेरे को बोध नहीं होती, तो कप भर के मैं चाय पीती हूँ ना, तब मुझे बोध होती है। तो मिलूँगी चाय पी के। मैं खा रही हूँ अभी थोड़े से चिली पटेटो, जो कि हैं भाई के पैसों के ही। तो दोस्तों इस वक्त मैं बैठी हूँ पराठे और चाय वगैरह बना के, और ये मेरी दिन की तीसरी चाय है। चाय के नशे कर रही हूँ, खाना पीना कुछ नहीं खाया जा रहा, बस चाय 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 चाय। तो अभी मैं चाय और पराठा खा रही हूँ, चिली पटेटो खाने के बाद, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, वरना सारा पेट में मिक्स हो जाएगा। तो मेरी ये तीसरी चाय और मेरा पराठा। तो अभी मैं खा पी के बैठी हूँ भाई, मतलब पता नहीं आज का दिन कैसे ही गया, पढ़ाई की ऐसा वैसा बेकार, पता ही मुझे नहीं पता चलता भाई मेरा दिन कैसा जा रहा है, बस जा रहा है। मतलब मैं ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर रही हूँ, काट रही हूँ कह सकते हैं। तो अभी भी बस बर्तन धोने हैं मुझे, दैन उसके बाद मेरा सारा काम ख़त्म, और मैं पढ़ूँगी पढ़ूँगी शायद, देखते हैं। ऐसे मेरा मन तो करता नहीं पेपर से एक रात पहले ही पढ़ना पड़ता है, तब भी पढ़ता है, देख रहे हो मेरे शब्द, तब भी पढ़ता है मुझे, बदतमीज़ लड़की। तो भाई साहब मैं आज के व्लॉग को करती हूँ यहीं एंड। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर शेयर भी कर देना। और जिसमें मैं मतलब कि लास्ट व्लॉग शूट नहीं कर पाती, तो उसमें समझ जाया करो कि मैं पढ़ते पढ़ते थक गई, तभी सो जाती हूँ अचानक से ही रख के फ़ोन, इस वजह से मैं नहीं शूट कर पाती। जो कि कल वाले व्लॉग में था मेरे, मैं नहीं कर पाई थी वो शूट, और मैं सो गई थी। तो आप लोग बिना बोले भी कर दिया करो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर। बाय बाय, फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ।